कीर्तन करते समय एकदम से बात मन में आ गई कि देखिए, इस क्लास को हम लोग कितनी देर करते हैं, घंटे भर के लिए। और हम सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इसकी रिकॉर्डिंग से किसी को बहुत लाभ हो सकता है। और उसके बाद हम जो बात करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग से किसको लाभ होगा। वेरी स्ट्रांग, इज इट नॉट? कभी सोचा आपने, दिन भर में हम जो बात करते हैं अगर उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए तो उससे क्या लाभ होगा किसी को, और दूसरे को नहीं होगा तो हमें कितना लाभ होगा, वो प्रश्न कर लीजिएगा आप। वेरी वेरी स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? है कि नहीं? मैं जब इससे पहले ऑफिस में बैठा था, 10 से 1 में कुछ कुछ बातें होती थी। ये नहीं कहूंगा कि हमेशा कृष्ण के बारे में बात होती थी, बहुत कम होती कृष्ण बात। तो ये एक बहुत बड़ा भाग्य है मेरा स्वयं का कि हम कुछ ऐसी सेवा कर पा रहे हैं अभी, जिससे मेरा तो लाभ होगा ही और अन्य लोगों का भी लाभ हो सकता है, होगा ही अगर सुनते हैं, कोई सुनेगा तो। और ऐसा नहीं कि कोई सुनता ही नहीं है। एक भक्त, मैं रिकॉर्डिंग भेजा नहीं था तो बोले, प्रभु जी समझ में नहीं आया, क्लास रिकॉर्डिंग कब भेज रहे हैं आप, हम दोबारा सुनना है उसको। तो एक बार में नई बातें नहीं समझ में आती। लेकिन काफी स्ट्राइकिंग है ना कि हम जिन चीजों को सामान्य बातें कहते हैं। वीके चावला प्रभु ना अपना, हाँ इस तरह वैसे आ जाइए, आपको देख सकूँ। सो है ना, जैसे सनातन गोस्वामी बाद प्राइम मिनिस्टर के रूप में कितनी बातें की होंगे, ठीक है कि, लेकिन सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु से 2 प्रश्न कर दिए, उससे हमें कितना लाभ हो रहा है। एक सोचने वाली बात है ना, केवल बात बात से कितना लाभ हो रहा है। तो कहने को लगेगा कि डिस्कशन से कुछ नहीं होता, लेकिन देखिए सारा काम हमारा फायदा जो है डिस्कशन के द्वारा ही तो हो रहा है। बहुत स्ट्राइकिंग है। तो कृष्ण कहता है रियली बहुत पावरफुल है। जैसे कि आज हम सार्वभौम पुरुष सुन रहे थे, एकांत बुद्धि लगने लगती भगवान में, एकांत संस्थिताम बुद्धि, बहुत शब्द सुंदर था। बुद्धि बार बार भगवान में लगी रहती है। और आज आप बार बार इस डिस्कशन में सुनेंगे ये महतत्व और ये, आप सोचेंगे सब चर्चा करने की क्या जरूरत है। इतना समझ में आ जाए कि जगत सृष्ट है, सृष्ट समझ रहे हैं, इसकी सृष्टि की गई है। जैसे ड्रामा होता है ना, स्टेज की सृष्टि की जाती है, उस तरह एक सेटअप है। और बहुत देर तक सेटअप रहने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, प्राय अपने को इसी का मान लेना और सोचना कि बस हम यहाँ जैसे हैं वैसे रहेंगे, इसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं, यही तो सोच रहे हैं ना। तो बारंबार जब आप सुन रहे हैं कि महतत्व प्रधान, तो कहीं ना कहीं आप हृदय में देखिए कुछ डिस्टेंसिंग नहीं होती इस जगत से। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन विच यू हैव टू लर्न, इसलिए बार बार सुनना है। नहीं तो कितना याद रहता है कि जगत प्रधान से आया है, महतत्व इत्यादि इत्यादि। कुछ समझ पा रहे हैं अपने रेलिवेंट पॉइंट। भगवान का ऐश्वर्य तो प्रस्तुत होता ही है, हम भी समझ पाते हैं कि ये सृष्ट जगत है, ये आज शाश्वत जगत नहीं है, ये हमारा शाश्वत स्थान नहीं है। तो खैर, इस पर हम सुन रहे थे चैतन्य चरितामृत के 274 श्लोक को हम देखे थे, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। दैवाच्छुभित्य धर्मिण्याम स्वस्याम योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सा सूत महतत्वं हिरण्यमयम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनंत काल में 3 गुणों वाली भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करके उसके गर्भ में असंख्य जीवों के रूप में अपना वीर स्थापित किया। इस तरह भौतिक प्रकृति ने संपूर्ण भौतिक शक्ति को जन्म दिया, जो हिरण्यमय महतत्व के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है विश्व सृष्टि का मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। और हमने इसको क्या बताया था आप लोगों को, प्रधान, जिसमें गुणों की साम्यता होती है, रजगुण सतगुण तमगुण बराबर अवस्था में रहते हैं, वहां कोई सृष्टि होती नहीं, वहां पे कार्य कारण का संबंध भी नहीं होता। ये एक वस्तु इसका कारण है, ये उसका कार्य है, ये सब नहीं होता, नो डिस्टिंक्शंस। यहां दिख रहा है ना कारण और कार्य। हारमोनियम कार्य है, इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, लकड़ी का इफेक्ट है। तो लकड़ी भी दिख रही है और कार्य भी दिख रहा है, इफेक्ट हारमोनियम दिख रहा है। ये अभी तक नहीं समझ पाए कारण और कार्य। इस जगत में कारण और कार्य दिखता है कि नहीं दिखता आपको? आपको अपना लड़का नहीं दिखाई पड़ता है, तो आप लोगों का इफेक्ट है कि नहीं? माता पिता का इफेक्ट है लड़का। इतना बुद्धू नहीं जितना से वैसे शक्ल बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये बोतल क्या है, ये कार्य है कि नहीं? पता है इसके पीछे कारण क्या है? लोहा है, और उसके बाद प्लास्टिक दिख रही है, कुछ कुछ उस कवर एटलीस्ट, ढक्कन भी। और इसमें निमित्त कारण नहीं दिख रहा है कि किसी ने बनाया होगा, दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जानते हो कि इसमें निमित्त कारण भी है, कोई मशीन है, कोई इंसान है पीछे लगा होगा। इतना तो समझ में आ रहा है, कर्ता कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण सब दिख रहा है। तो कारण और कार्य इस जगत में दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपको समझना हाँ, तो वहां पे ये सब महतत्व में होना शुरू हो जाता है।
महा से उपादान मतलब जिन वस्तुओं से कोई वस्तु बनी हुई हो। बस जैसे ये स्टील से बना है तो स्टील इसका उपादान कारण है। ठीक है, स्ट्रीमिंग बंद हो गई। आज संडे है क्या? एनीवेज, तो ये सब चीजें हमें सीखनी होंगी, बिकॉज अगेन इट हेल्प्स अस टू डिस आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दिस वर्ल्ड। मतलब जगत में हर वस्तु तो प्राकृत है। बैठा रहो चुपचाप। तो जगत में हर वस्तु प्राकृत है। जरूरत होगी बोल दूंगा, प्रसाद पाके यहाँ पानी की जरूरत नहीं। तो और हम लोग अलग हैं इससे। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए कि आप किसके कार्य हैं। आप कौन है? आत्मा। आत्मा किसका कार्य है? किसी का कार्य नहीं। तो अपने को थोड़ा सा तो इस जगत से अलग देखने की क्षमता जागृत हो पाती है ना, यही बात बोल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली इसे रिवाइज किया हूं। महतत्व के बाद वहां पे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण डिस्टर्ब अवस्था में होते हैं, उससे सृष्टि आगे होती है। उसके बाद उसमें काल शक्ति शुभ रहती है पहले से। प्रधान पे काल शक्ति का शुभ होता है और जीवों को शुभ होता है। तो यानी महतत्व मतलब काल शक्ति, जीव शक्ति और प्रकृति के तीनों गुण, ये महतत्व है। उसके बाद वहां से सृष्टि होती है। इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि जब पढ़े देखेगा कोई तो पढ़ेगा नहीं, मुझे पता है। अच्छा छोड़ो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है देखिए। कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्य वीर्यवान। कालक्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महावैकुंठनाथ ने अपने स्वांश विस्तार महाविष्णु द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ के भीतर जीव रूपी वीर स्थापित किया। तो वही बात को फिर से कह रहे हैं। ये भागवत का श्लोक है। ये श्लोक में ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? संकर्षण भगवान, द्वितीय संकर्षण याद आ रहा है कि वो भूल गए? सब भूलने के लिए आए हैं। कृष्ण, बलराम, चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर प्रथम संकर्षण से वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। फिर द्वितीय संकर्षण से महाविष्णु। आप लोगों को तो पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं, सभी भूल जाते तो वही बात बार बार बोल देते हैं। मुझे लगता है कि वही बात बार बार बोलूं, अभी तक याद नहीं हुआ है। We are very good in forgetting everything. We don't forget to take a breakfast. Everything else we forget. ठीक है, कोई बात नहीं, याद है, कुछ ना कोई याद है। सोच रहे होंगे संडे को कुछ लीला कथा होनी चाहिए। तो ये सृष्टि लीला है। ठीक है, सृष्टि लीला सुनिए। तो इस प्रकार से उसमें महाविष्णु आप कैसे जानते हैं गर्भ में स्थापित करते हैं? केवल देखने मात्र से, ईक्षण करने मात्र से सभी जीवों को स्थापित कर देते हैं। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत का है। इस श्लोक में बतलाया गया है कि जीव किस तरह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं। जिस प्रकार स्त्री पुरुष के संसर्ग के बिना संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संयोग किए बिना जीवों को जन्म नहीं दे सकती है। ये आपको लगता है प्रभुपाद बार बार ये क्यों बोलते हैं? उन वैज्ञानिकों पे मतलब प्रहार करने के ऊपर वो कहते हैं कि केमिकल से जीव आ गया है। केमिकल से जीव कभी नहीं आता। एक्चुअली जीव का तो शब्द इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं मैटर इज गिविंग राइज टू लाइफ। जड़ पदार्थ से जीवन आ गया, ये बोलते हैं। जीव शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें आत्मा के बारे में नहीं पता। तो ये बात प्रभुपाद इसीलिए बार बार उसको बोल रहे हैं कि जीव कभी सृष्ट नहीं है। जीव भगवान का अंश है, वो भी सनातन अंश है। उसकी वजह से चेतनीभूत हो रहा है शरीर। चेतनीभूत तो समझ रहे हैं, चेतना से युक्त लग रहा है, लेकिन ऐसे शरीर जड़ है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप मर गए हैं, फिर सोचिए कि शरीर कैसा लगेगा। डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए कि अभी हम हंस रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ आंखों में चमक है, और जैसे मर जाएंगे आप वही एकदम शरीर है लेकिन बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगा। तो आत्मा की वजह से वो सोच रहे हैं कि लिविंग सिम्टम है किसी केमिकल कॉम्बिनेशन से, किसी टाइम पे कुछ करंट आ गया, उसके बाद उससे वह जागृत हो गया। तो इसीलिए प्रभुपाद उसको बार बार कुठाराघात कर रहे हैं इस पे। भगवान किस तरह सारे जीवों के पिता है, इसका भी इतिहास है। प्रत्येक धर्म में ईश्वर को सारे जीवों के परम पिता माना जाता है। ईसाई धर्मानुसार परम पिता ईश्वर जीवों को सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं, हमें हमारी आज की रोटी दें। ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। जो धर्म परमेश्वर को परम पिता नहीं मानता वह कैटव धर्म अर्थात ठगने वाला धर्म कहलाता है। अर्थात जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, उनको व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता है। हम कहते हैं ईश्वर मानते हैं लेकिन निराकार है, तो वह भी मूर्खता है, क्योंकि ईश्वर मतलब नियामक, और नियामक मतलब एक व्यक्ति।
कभी कोई बोले ना कि ईश्वर, ये सुन लीजिएगा, कभी कोई बोले कि ईश्वर निराकार है, तो बोलो ईश्वर का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का मतलब होता है नियामक, और नियामक निराकार नहीं हो सकता है, नियामक व्यक्ति ही होता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं ईश्वर मानता हूं, चलो तुम इसे कृष्ण ना मानो, लेकिन ये तुमको मानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति है। क्योंकि लाइट किसी कुछ कोई लाइट किसी का नियंत्रण नहीं करती है, करती है क्या? लाइट नियंत्रण नहीं, नियंत्रण करने वाला एक व्यक्ति होता है। तो ये युक्ति आपको रखनी चाहिए हमेशा अपने पास में। क्या आपने सुना है कभी हम उस परम पिता परमात्मा परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं? किसका? निराकार। तो ये बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे धर्मों को अस्वीकार किया है। धर्म प्रोजित कैटबोत्रा, सुन चुके हैं आप लोग। केवल नास्तिक ही सर्वशक्तिमान परम पिता को नहीं मानता। जो सर्वशक्तिमान परम पिता को स्वीकार करता है वह उनके आदेशों का पालन करता है और धार्मिक बन जाता है, धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। एक बहुत सुंदर बात आपने अपने क्या नोटिस करी? कोई कह रहा है कि मैं भगवान को मानता हूं, तो मतलब क्या सीखा आपने? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बताओ क्या लिखा है इसमें? आदेशों को मानता है। ये नहीं है कि मुर्गा खा रहा हूं उसका कह रहा है कि परम पिता परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूं। ये बहुत स्पष्ट है। महाराज कई बार बोल चुके, कुछ लोग कहते हैं कुछ भी खाओ, उसका आध्यात्मिकता से क्या मतलब है? लेकिन इसका मतलब है भगवान पे विश्वास नहीं करते। गवर्नमेंट पे विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, नास्तिक या सॉरी आस्तिक का अर्थ केवल यह नहीं है जो भगवान में विश्वास करता है। आस्तिक का अर्थ है जो वेद में विश्वास करता है, अर्थात भगवान के आदेशों का पालन करता है। आस्तिक की बुद्धि से कहा जाता है। और इसमें एक साइड पॉइंट है जो पहले चर्चा कर चुका हूं कि जब तक हृदय में पाप रहता है, शास्त्र में विश्वास नहीं रहता। आज भी यही बात सुन रहे थे ना, लोग किसी तरह भक्त संग में आकर हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगते हैं, उनका हृदय शुद्ध होने लगता है, तो सहज रूप से शास्त्र में श्रद्धा होने लगती है कि हाँ ये सही बात है कि महाविष्णु हैं इस प्रकार से। और इसके लिए कोई आपको लॉजिक एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, सहज श्रद्धा होती है कि हाँ ये सही है कि नहीं? ये ब्राह्मणत्व का बढ़ने का लक्षण है। हृदय शुद्ध हो रहा है तो आपकी शास्त्र में श्रद्धा होगी। और फिर ध्यान से सुनिए, शास्त्र में श्रद्धा है अर्थात उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो श्रद्धा नहीं है। ये बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन बड़ी गंभीर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे मन में बार बार चल रही घूम रही बात। श्रद्धा है तो करेंगे, नाम में श्रद्धा है तो नाम जप कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अच्छा हाँ कहीं मान लो श्रद्धा ना हो तो इंजेक्शन लग सकता है श्रद्धा का। जिनके पास श्रद्धा है उनके से सुन करके, जैसे महाराज बता रहे थे कि कहीं कहीं किसी के शरीर में सोडियम अपने आप बनता है और कहीं कहीं सोडियम नहीं, तो सोडियम का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो कथा सुन करके भक्तों के संग में आकर के व्यक्ति की श्रद्धा जागृत होती है, और फिर जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाएगी उसकी वो अनुरूप कार्य करने लग जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर उसके अनुरूप कार्य करेगा तो उसका हृदय और शुद्ध होगा, और हृदय और शुद्ध होगा तब क्या होगा? श्रद्धा और बढ़ जाएगी। फिर वो वैसे ही कार्य करेगा। हर आदमी सुनता है, भक्त सुन रहा है कि इंसान जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। सब समझ जाते हैं एक बार में, क्यों नहीं समझ पाते बताइए? हृदय शुद्ध नहीं है। तो हृदय शुद्ध होता जाएगा भक्ति करते करते, तो श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और हाँ यही करना है, यही करना है, यही करना है। आज सुबह मैंने जूम पे पूछा कितने लोग वाकई सोच लिए हैं कि हाथ भगवान के पास जाना है। सबने हाथ खड़ा कर दिया। बाद में बात पूछ रहे थे, प्रभु जी हाथ क्यों खड़ा करवाया? तो खैर उनको सुनाई नहीं पड़ा था। बट ये हाथ खड़ा करने वाली बात तो है, लेकिन क्या रे हमारे दिमाग में हाथ खड़ा हुआ है कि वाकई हम स्वीकार कर ले कि ना भगवान की भक्ति ही करना है, बस अपना जीवन धारण हो जाए। और इतना हमें ऑब्वियसली धान या जो भी इसकी आवश्यकता ग्रहण करना, उसके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और बाकी सारा समय हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे। ये जिसके हृदय में जागृत हो गया बहुत अमेजिंग है। इसे कहते हैं भक्ति तत्व विवेक। इसे बातें मुंह से आ रही बार बार क्योंकि बार बार चल रही मन में कि भक्ति तो सब लोग कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विवेक जागृत हो गया कि ना बस अब यही करना है और यही करना है और यही करना है। छोटा सा जीवन है। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा जो वृद्ध हैं, जो बहुत यंग हैं, उनका भी जीवन बहुत लंबा नहीं है। आप देखना बहुत जल्दी हम लोग वृद्ध होने वाले हैं। और डराते हैं प्रभु जी आप बुढ़े होंगे आप। नहीं नहीं, हम पता नहीं चलता, साए से उम्र निकल जाती। मैं एक भक्त से बोल रहा था कि जो कुछ भी हो, अगर हम भक्ति नहीं किए रहता तो जो कुछ भी रुचि थोड़ी बहुत अभी है वह भी प्राप्त नहीं होती ना। थोड़ी बहुत है, मैं कह रहा हूं एकदम आभास है, हल्का हल्का भी अच्छा लग रहा है, वह भी नहीं लगता ना। तो अब जितना मिल गया इसी को इन्वेस्ट करेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा ना। खैर हम बहुत सारी बातें नहीं करना चाहते, हम खाली इतने बात कर रहे थे, श्रद्धा आदेशों का पालन करेगा।
तब हम वापस आ जाते हैं, महतत्व का भगवान निर्माण करते हैं। अब बहुत इजी है, बहुत इजी है। तबे महतत्व हैत त्रिविध अहंकार, जहाँ हैते देवते इंद्रिय भूतेर प्रचार। तो उसके बाद महतत्व की सृष्टि हो गई। अब महतत्व तीन प्रकार का हुआ और तीन प्रकार के अहंकार के सर्वप्रथम समग्र भौतिक शक्ति महतत्व प्रकट होती है प्रधान से, जिससे तीन प्रकार के अहंकार प्रकट होते हैं और यही वे मूल स्रोत है जिनसे सभी देवता, नियंत्रण करने वाले अधिष्ठाता, इंद्रियां तथा भौतिक तत्व विस्तार करते हैं। थोड़ा समझिए इसको, इजी है। प्रधान, उसके बाद महतत्व, और महतत्व में काल शक्ति का क्षोभ होता है। काल शक्ति मतलब कार्य करती है, महतत्व में ही कार्य कर रही है। तो अब उसमें तीन प्रकार के अहंकार का निर्माण हुआ। सत्वगुणी फॉल्स ईगो मिथ्याहंकार, रजोगुणी फॉल्स ईगो यानी मिथ्याहंकार, और तमोगुणी मिथ्याहंकार। कुछ टिक रहा है कान में, ये महाराज का अच्छा शब्द है, कान में कुछ टिक रहा है, चिपक रहा है कान में। सत्वगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। फिर से बोलिए, सत्वगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तो कोई कठिन नहीं है। और सत्वगुणी अहंकार से देवता और मन आते हैं। सत्वगुणी अहंकार से कौन आते हैं? देवता और मन। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि पहले हो चुकी है अन्य देवता से, चंद्रमा, सूर्य जो भी है, और मन हम सबका। रजोगुणी अहंकार से इंद्रियां आती हैं और बुद्धि आती है। रजोगुणी अहंकार से क्या आता है? इंद्रियां और बुद्धि आती है। और तमोगुणी अहंकार से इंद्रियों के विषय आते हैं, तन्मात्राएं समझते हैं वो, और फिर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो भूत। तो ये प्रबाद यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए कहाँ गया, अरे कहाँ चला गया? महतत्व है, हाँ। तो सभी देवता, इंद्रियां और भौतिक तत्व विस्तार करते, ठीक है। इसके तात्पर्य को पढ़ूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अहंकार तीन प्रकार के हैं, वैकारिक, तेजस तथा तामस। महतत्व तो हृदय अथवा चित्त के भीतर स्थित है और महतत्व के अधिष्ठाता है भगवान वासुदेव। महतत्व के तीन विभाग हो जाते हैं, वैकारिक यानी सात्विक अहंकार, जिससे 11वीं इंद्रियां अर्थात मन प्रकट होता है और जिसके अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। क्लियर कर समझ में आ रहा है? अधिष्ठाता मतलब मन के नियामक भगवान। तेजस यानी राजस अहंकार, जिससे इंद्रियां तथा बुद्धि प्रकट होते हैं और उसके अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। तथा तामस, जिससे शब्द, ध्वनि यानी शब्द तन्मात्रा का विस्तार होता है। इस शब्द ध्वनि से आकाश प्रकट होता है और कान आदि इंद्रियां भी प्रकट होती हैं। दो प्रकार से इंद्रिय कैसे हो सकती? इन दो प्रकार की इंद्रियों के नहीं भाई, इंद्रिय के विषय प्रकट होते हैं। इंद्रियां तो आपकी रजोगुण से अहंकार से प्रकट हुई हैं। एनीवेज, इन तीनों अहंकारों के अधिष्ठाता भगवान संकर्षण है। तत्व ज्ञान विषय की चर्चा सांख्य कारिका में बताया गया है। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात् भूतादेस्तन मात्रम तामसात् तेजसात् उभयम। कठिन हो गया, फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। सात्विक अहंकार से देवता और मन, राजसिक अहंकार से इंद्रियां और बुद्धि, और तामसिक अहंकार से इंद्रियों के विषय, और उन्हीं से निकल के आ रहे हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ध्वनि, ध्वनि से आए आकाश, उसके बाद आकाश तत्व से आए वायु, वायु ना, वायु से फिर अग्नि, और अग्नि से फिर जल, और जल से पृथ्वी। तो उसी प्रकार से निर्माण हो गया। मोटा मोटा पढ़ा चुके बहुत पहले सृष्टि तत्व, उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। सर्व तत्व मिली सृजिला ब्रह्मांडेर गणा, अनंत ब्रह्मांड तार नाही का गणन। तो इन सब तत्व को मिला करके ब्रह्मांड की सृजन करते हैं भगवान। कितने ब्रह्मांड हैं? अनंत ब्रह्मांड हैं और उनके कोई गणना नहीं है। इससे एक क्या शिक्षा मिलती है कि हम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हमारी परेशानी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम बहुत बड़े नहीं हैं। समझ रहे होंगे आप ये। और हमारा समाज तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें हम बहुत थोड़े समय के,
थोड़ा कुछ सेकंड्स के लिए रहने वाले हैं, तो उस समाज की चिंता की कोई आवश्यकता है नहीं। ब्रह्मा जी के लोक में हमारे समाज की कोई चर्चा नहीं है। जो जाप करता है वो जानते हो उसकी ब्रह्मा जी बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी जो हम कुछ भी भौतिक कर रहे हैं कोई वैल्यू नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति को बस ऐसे करना चाहिए कि उसका जीवन निर्वाह आराम से हो जाता है। पर आराम कम से कम 2-4 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। अब आराम की डेफिनेशन आप स्वयं डिफाइन कर लीजिए, लेकिन क्या है, जितना भौतिकता में लगेंगे उतना ये इस जगत से हम डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। ठीक है, तो समझिएगा कि हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये शिक्षा से ब्रह्मांड भी अनंत है। तो सोचिए भगवान के आगे क्या है। इहो महश्रेष्ठ पुरुष महाविष्णु नाम, अनंत ब्रह्मांड तार लोमकूपे धाम। यह महत सृष्टा, इस सब महातत्व के सृष्टिकर्ता कौन है? महाविष्णु। अनंत ब्रह्मांड तार लोमकूपे धाम, अनंत ब्रह्मांड उनके रोमकूपों में रहते हैं। एक बहुत कम उस प्रकार से बता रहे थे, मैंने कहा आप सोचा नहीं कभी आपने, आप शाश्वत हैं और कितने सारे परिवार कर लिए होंगे, कितनी पत्नियां कर लिए होंगी, कितने पति कर लिए होंगे। प्रभु जी मत बताओ, डर लग रहा है, डर लग रहा है सोचती है ना। अपने इल्यूजन में व्यक्ति चुपका रहना चाहता है। हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा कि ऐसे लोगों से श्रवण करें या उनको अपना काउंसलर बना लें, जो हमारे तो सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, जिनकी दृष्टि बस इसी प्रकार की, मायोपिक समझते हैं, इंग्लिश शब्द मायोपिक, शॉर्ट इतना ही देखते हैं बस, उससे दूर नहीं देख सकते। यही होता ना मायोपिया, पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता, तो दूर की दृष्टि एकदम नष्ट है। ये जीवन हमारा एकमात्र जीवन नहीं है। कृष्ण कथा कृष्ण नाम में जितना अधिक हो सके लग सके, उसी में हमारी संतुष्टि, उसी में हमारी सदगति भी है। कुछ आ रहा है मन में, महाविष्णु लेटे हुए उनके रूम को में पूरा ब्रह्मांड है और हमारा घर कहाँ है? Who cares? Who cares? अब इस पे और आप सब बातें मिला दीजिए, फिर भी आप नाम जब करते हैं तो ये भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा है। कितना देखिए, एक तरफ सोचेंगे कि अरे हमको कौन पूछने वाला है, भगवान हमारी तरफ कहाँ ध्यान देने वाला है, यही तो मन में आएगा ना, कीड़ा भी नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान उससे विशेष रूप से प्रेम कर रहा है। दोनों चीज बैलेंस करके चलिए, तो आप बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति करना। उसको उदाहरण दे रहे हैं, गवाक्षे उड़िया जाय छे रेणु आसे जाए, पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बहिराए, पुनरपि निश्वास सह जाए अभ्यंतर, अनंत ऐश्वर्य तार सब माया पार। गवाक्षे, हाँ आपने देखा होगा कि कभी कभी खिड़की खुलती है और उससे सूर्य की रोशनी आते से बहुत सारे धूल के कण आते हुए दिखते हैं, सबने देखा होगा। तो ये कह रहे हैं गवाक्ष उड़िया जैसे रेणु आछे जाए, तो खिड़की खुली रहती है तो उसे उड़ उड़ करके थोड़ा धूल आती रहती है, छन छन के कह लीजिए। उसी तरह पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बहिराए, उसी तरह भगवान महाविष्णु के निश्वास मात्र से ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं। तो देखिए वही बात है कि कोई कहेगा ये क्या बोल रहे हो, प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को, तुम कह रहे हो कि अब अविश्वसनीय बात है, तो चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ जब साइंटिस्ट बोल रहा है कि बाई चांस एक बम फटा उससे पूरी सृष्टि हो गई, तो वो बात विश्वसनीय है? अगर ये बहुत फार आउट लग रहा है, इंग्लिश में कहें इट इज टू फार आउट, भाई लंबा फेंक दिया आपने ऐसे कहा जाए, तो ये बताइए कि कोई कहे कि ब्रह्मा मतलब एक बम विस्फोट हुआ उससे सृष्टि हो गई, तो यह भी तो अविश्वसनीय है। तो यानी दोनों ही जगह व्यक्ति केवल अपनी श्रद्धा ही तो रख रहा है। एक अज्ञ व्यक्ति के लिए तो श्रद्धा रखने के अलावा कोई स्कोप है नहीं। हाँ, अब ये बात हमें समझना चाहिए कि हमारे जैसा ही साइंटिस्ट है, ये विश्वास करते हैं आप? ये समझ में आ रहा है, साइंटिस्ट भी उतना ही अज्ञान में है जितना कि हम। उससे पूछो कि तुम कौन, तो वही बोलेगा मैं अमेरिकन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं ये और वो। तो हम क्या ऐसे व्यक्ति की बात पे विश्वास रखें? आप चूज कर लीजिए। मेरा युक्ति समझ में आ रही है, श्रद्धा तो हमको रखनी है, हम शास्त्र पे रखें जिसपे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अनुमोदित किया है, जो मुक्त पुरुष है उन पे श्रद्धा रखें, या ऐसे व्यक्ति पे श्रद्धा रखें जिसको ये भी पता नहीं कि वो कब मर जाएगा? सोचने वाली बात है, दोनों को वेरीफाई नहीं कर सकते आप।
फिर कह रहे हैं पुनरअपि निश्वास सह जाय अभ्यंतर, फिर जब सांस अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। अनंत ऐश्वर्य तार सब माया पार, इनका ऐश्वर्य अनंत है और सब वो भगवान महाविष्णु माया के पार है। इस पे हमारे दीन बंधु प्रभु बड़ा मजाक करते हैं, तो कहते हैं कि देखिए हमको प्रचार करना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की भक्ति में आने के लिए। क्यों? क्योंकि तो सामान्यतः तो महाविष्णु एक ही टाइम से सांस खींचते हैं, लाइक दैट। कभी कभी व्यक्ति सोते सोते जल्दी सांस खींच लेता है। तो मान लीजिए उसने महाविष्णु ने जल्दी सांस खींच ली तो सृष्टि को प्रलय हो जाएगी और फिर उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्या बहुत दिन के बाद मिलेगा। तो मौका दे देना चाहिए जब तक सृष्टि है भक्ति करने का। दीन बंधु प्रभु अद्भुत। महाविष्णु को भी मजाक का पात्र बना दिया, ठीक है, लेकिन महाविष्णु से करते नहीं है, वो आराम आराम से लेते हैं। इसको ब्रह्म संहिता में बोला गया है। तो अब आराम से लेते हैं तो ये सोचा अरे अब तो ब्रह्मा जी का पूरा दिन बाकी है, अब भक्ति में तो आ ही गए हैं, आराम आराम से करते हैं, अगला जन्म फिर अगला जन्म आराम से जाएंगे, जब जाना ही है, अब जाना तो है, भक्ति में आगे जाना तो है ही, आराम से चले जाएंगे। नहीं, भक्त को प्रयास करना चाहिए कि हो सके तो, हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जितना हो सके हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए, तो हो सकता है इसी जन्म में चले जाए। यस्येक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्येक निश्वसित, उनकी एक निश्वास काल में ही अथावलम्ब्य जीवंत लोम विलजा जगदण्डनाथा। तो जितने भी ब्रह्मांड है वो केवल भगवान महाविष्णु के एक निश्वास मात्र पे है। कई बार ये अपने जप बुक में याद आ रहा था, मुरलीधर प्रभु बोल रहे थे कि भौतिक आसक्तियां भी मूर्खता है, क्योंकि कितने क्षण के लिए वो वस्तु प्राप्त होने वाली है। और सेम बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे, आज मेरे दिमाग में घूम रही थी बात की। भोग प्राप्ति के लिए तपस्या करना महामूर्खता है। दो कारण, एक कि भोगों का आनंद निकृष्ट है, आनंद तो नहीं कह सकते, भोगों का सुख निकृष्ट है, हेय है और बहुत क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए हमारे पास रहने वाला है। और आप ये नहीं देख रहे हैं कि हम लोग अज्ञान में केवल भोग प्राप्ति के लिए कितने प्रयासरत हैं। हम लोगों ने कल 10-12 घंटे मान लीजिए जब किया होगा, और लोग क्या 10-12 घंटे जॉब नहीं कर रहे। आप कहेंगे नहीं बोलते नहीं, कॉल सेंटर में कॉल्स आप लोगों को तो जब करते हो सांस भी लेने को मिलता होगा। कॉल सेंटर में हमारे भक्त बताने पहले बता चुका, 8 घंटे नॉन स्टॉप बोला, नॉन स्टॉप बोला, नॉन स्टॉप। और सब लोग आपको हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं। कभी कोई समझ रहे कितनी तपस्या, कैसे कैसे लोगों से मिलना, कोई फ्रस्ट्रेट होगा, परेशान होगा, 1000 तरह के लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो उसको कई बार मेडिटेशन करता हूँ शाश्वत दृष्टि से देखने के लिए, क्या जगत में महत्वपूर्ण है। ये बहुत गंभीर है, क्योंकि ऐसे ही एक बार भौतिक लालसा आ गई तो उसके लिए काम करेगा ही व्यक्ति। मैं तो काउंसलिंग में देख रहा हूं कि कैसे लोग भौतिक इच्छा न त्याग पाने के कारण कितना कष्ट वो भोगने के लिए तैयार है। बड़ा दया भी आती, फिर उससे हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। जब करें, भक्ति करें तो शायद अकल आ जाए। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं। विष्णुर महान इह यस्य कला विशेषु, भगवान महाविष्णु जिनसे हो रहा है ये भगवान गोविंद के कला विशेष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये सब बातें क्यों हो रही हैं? कृष्ण कितने महान है ये समझना होगा इसके द्वारा। समस्त ब्रह्मांड गणेर इहो अंतर्यामी कारणाब्दिशाई सब जगतेरा स्वामी। तो कह रहे हैं अब सारे ब्रह्मांड को मान लो एक शरीर मान लीजिए, तो उन सारे ब्रह्मांड, सारे समझ रहे हैं जितने भी ब्रह्मांड हैं उन समस्त के एक अंतर्यामी है कारणोदकशाय विष्णु, महाविष्णु। कुछ ध्यान दीजिएगा इसको, महाविष्णु को किनका अंतर्यामी बोला जा रहा है? सारे ब्रह्मांडों का अंतर्यामी बोला जा रहा है। आपके हृदय में जो बैठे अंतर्यामी वो नहीं बोल रहे हैं, सारे ब्रह्मांडों के अंतर्यामी हैं, ये बात बोल रहा है। इसको ऐसे समझेगा, और उसमें कोई एक्सप्लेनेशन दिए नहीं गया इसका मतलब क्या है, ऐसे बताया गया। एत कहिनु प्रथम पुरुषेर तत्व द्वितीय पुरुषेर एव शुनः महत्व। ये सब मैं कह रहा हूं, ये सब मैंने कहा प्रथम पुरुष के तत्व का। प्रथम पुरुष मतलब
कारणोदकश, हाँ इतना याद हो गया, वेरी गुड। ठीक है। और द्वितीय पुरुष के बारे में अब उनके महत्व को सुनो। द्वितीय पुरुष कौन है? गर्भोदकश विष्णु। यस यस, आई एम गुड टीचर, इतना तो सिखा दिया मैंने कम से। वैसे आपको याद हो कि बात चल रही है भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, तो पुरुषावतारों के बारे में बात हो रही है, तो ये सब इसलिए चर्चा हो रही है। सेई पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजिया, एक एक मूर्ति प्रवशीला बहुमूर्ति हो। यह एकदम हिंदी है कि नहीं? सेई पुरुष अर्थात कारणदकश विष्णु, महाविष्णु ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन किया और एक एक मूर्ति प्रवेश लिया। एक एक ब्रह्मांड में एक एक मूर्ति यानी गर्भोदकश विष्णु के रूप में हो करके प्रवेश कर गए। प्रवेश करिया देखे सब अंधकार, रहिते नाहिक स्थान करिला विचार। बात देखो इतना स्वीट है ना, आप देखेंगे बंगला कितनी स्वीट है। प्रवेश करके देखा वहां तो अंधकार है, फिर उन्होंने देखा कि लाइट कहाँ जाऊँ, स्विच ढूंढ रहे थे, स्विच भी नहीं मिला, तो कितने रहिते नाहिक स्थान, वहां को स्थान नहीं मिला रहने के लिए, तो सोचने लगे। कौन सोचने लग गया? गर्भोदकश विष्णु। कानुप्रिया कुछ बोल नहीं रही हो, याद नहीं हुआ? कौन सोच रहा है अभी? गर्भोदकश विष्णु। गर्भोदकशाय विष्णु को गर्भोदकशाय क्यों कहते हैं? प्रभु जी तो आपने कभी बताया नहीं। सारे जीवों को, जिनके गर्भ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती। वाह, खिचड़ी सफल हो गई खाना। किसी को नहीं पता, रुक जाओ जरा देखो, इन लोग शक्ल देख लो भाई, किसी को पता है? गर्भ सागर में शयन करने वाले, गुड बॉय अमल कृष्ण देव उत्तर। किसके गर्भ सागर में? ब्रह्मांड के गर्भ सागर में शयन करने वाले। ठीक है ठीक है, याद हो गया। चलिए इतने खराब नहीं स्थिति है, पढ़ा रहे हैं, याद हो रहा है लोगों का। मुझे तो इसमें हंसी आ रही है। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्लास कर रहे थे, बोले हाँ राम नारायण खड़े हो जाइए, हाँ कुछ समझ में आ रहा है या ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा? फिर पूछे कौन सी भाषा में बोल रहा हूं मैं? हद तो, मैंने कहा ऐसा प्रश्न क्यों करेंगे महाराज, स्वाभाविक है हिंदी। वो ये भी नहीं बोल पा रहा कि कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, कौन सी भाषा में बोल रहे हो महाराज? तो खैर घबरा रहा होगा शायद, इसलिए ऐसा होगा। तो कोई भी उत्तर दे सकता है कि हिंदी बोल रहे हैं महाराज, लेकिन बेचारा नया डिवोटी तक तुम घबरा गया महाराज। महाराज बहुत मजाक करते हैं। खैर जब उन्हें स्थान नहीं मिला तो सोचने लगे कि स्थान होना चाहिए, तो क्या करे? निजांग स्वेद जले ब्रह्मांड अर्ध भरीला, सेई जले शेष शय्या शयन करिला। एकदम इजी। निज अंग, अपने शरीर से, अपने अंग के स्वेद जल से, पसीने से ब्रह्मांड को आधा भर लिया। अब कोई कह रही तो बड़ी महकारी होगी ना भाई, वो भगवान के शरीर से निकलने वाला जल भी दिव्य है। अब हमारे, लेकिन अमेजिंग है इट ना, कितना हमारे शरीर से इतना पसीना निकले तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उस दिन हो गया था ना यात्रा के बाद में 3 दिन तक डिहाइड्रेट हो गया था। पूरा शरीर का पानी तो निकला नहीं, थोड़ा पानी निकला तो ORS पी रहे हैं। भगवान देखिए अनंत है, श्वेत जल से ब्रह्मांड भर दी। ये देखो भगवान की महत्व। और उस जल में शेष शय्या शयन कर, शेष शाही के ऊपर वह, शेष शाही मतलब शेष नाग के ऊपर, शेष की शय्या के ऊपर वो शयन करते हैं। कौन से वाले विष्णु? गर्भोदकश विष्णु। ठीक। तारना भी पद्म हैते उठिला एक पद्मा, सेई पद्म हैला ब्रह्मार जन्म सद्म। उनकी नाभि कमल, नाभि पद्म, नाभि कमल से हैते उठिला एक पद्मा, उनके नाभि कमल। नमो पंकज नाभाया, क्यों? क्योंकि उनकी नाभि पंकज जैसी है, और दूसरा उनकी नाभि से पंकज उत्पन्न होता है। तो कह रहे तार नाभि पद्म, किन की नाभि के पद्म से? के नाम बताओ विष्णु का? गर्भोदकश विष्णु के नाभि कमल से उठता है एक पद्म यानी कि कमल। सही पद्म हैला ब्रह्मार जन्म सद्म, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, वही ब्रह्मा जी का रहने का स्थान भी है, उसी को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। क्या जो रहने का स्थान है वही जन्म स्थान है? ये बात कुछ हजम नहीं। देखो लिखा है प्रबंध, वही फूल ब्रह्मा का जन्म स्थान बना। पानी लाइए। नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय कृष्णा's एनर्जी। ठीक है,
अब ये देखिए, जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते तब तक हम भगवान को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। सेई पद्म नाले हैला 14 भुवन, ते हो ब्रह्मा हैया सृष्टि करीला सृजन। वो समझ रहे, नाल समझ रहे, डंडी, उस डंडी के अंदर जो कमल उगा, उस डंडी के अंदर सारे 14 भुवन है। क्योंकि अभी तक ये धारणा हो सकती हो किसी की ब्रह्मांड भर में सारे ग्रह हैं, ऐसा नहीं है। वो जो कमल नाल है उसके अंदर ही 14 भुवन है, बाकी स्पेस खाली मानिए, जो भी कह लीजिए, जो भी होता हो मुझे नहीं पता, लेकिन 14 भुवन जो है वो सब के सब उस नाल के अंदर है। तब वे ब्रह्मा बने और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करी। ब्रह्मांड की रचना करी मतलब समझ लीजिएगा, देखिए ग्रहों की रचना ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, ग्रह पहले से ही होते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और विभिन्न जीवों को विभिन्न योनियों में उनके कर्मानुसार शरीर प्रदान करके रखते हैं। ये मत सोचिएगा ग्रह रहते, क्योंकि आप आगे भागवत में पढ़ेंगे कि वो तपस्या की तो देखा ग्रह तो पहले ही थे, ग्रह पहले से ही थे, केवल जीवों को उनको विभिन्न कर्म के अनुसार शरीर प्रदान किए गए। इसलिए इंजीनियर हैं वो, लेकिन सृष्टिकर्ता उस तरह से नहीं कि वस्तुओं को बनाने वाले हों, ग्रहों को बनाने वाले हों। उस टाइम जीव मेरे पॉकेट में थे, इस टाइम जीव कहाँ थे भाई, हम क्या जाने जीव कहाँ थे भाई, उसमें जितना लिखा उतना बताया। आप ब्रह्मा जी बन जाएगा एक बार तो मालूम चल जाएगा जीव कहाँ थे। मुझे वही वाली बात ऐसे आप कर रहे हो जिसमें महाराज से पूछा था ना कि महाराज शरद काल में सारे पानी के आगार कैसे ठीक हो जाते हैं, तो शुभ कृष्णदास जी ऐसा लग रहा है कि बाकी सब मालूम कर लिए हैं बस यही रह गया है कि शरद काल में पानी जो है कैसे साफ हो जाता है। तो समझ लेते हैं कि बाल कैसे पकता है तो कुछ नहीं समझ आता है, ये लिखा है उसको वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। विष्णु रूप हैया करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही मायसने। अब जिन लोगों ने प्रथम स्कंद हमारे संग पढ़ा है, समझने में एकदम कठिनाई नहीं होगी, इस पर हम लोग खूब चर्चा कर चुके हैं। विष्णु रूप हैया करे जगत पालन, भगवान विष्णु स्वरूप में अपने आप को विस्तारित करके जगत का पालन करते हैं। गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही मायसने, माया के गुणों का भगवान कभी स्पर्श नहीं करते, लेकिन क्या संबंध है, नियामक और सामिप्य, पास में रहते हैं और नियमन करते हैं। अब आप देख रहे हैं वहां थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो फिर इधर समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। अभी हम इसको तात्पर्य को नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पे इतनी बात समझना होगा कि जीव को भगवान ब्रह्मा बनने की शक्ति देते हैं और शिव जी संहार करते हैं, लेकिन शिव जी जीव तत्व नहीं है। इसकी व्याख्या हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो आप लोग कभी पढ़ने को होगा तो समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय होए इच्छाए जहार। रुद्र रूप धर करके वे जगत का संहार करते हैं, लेकिन रुद्र रूप का मतलब समझना होगा, भगवान के विस्तार हैं, लेकिन वो विस्तार हैं जो प्रकृति का संग करते हैं। दुर्गा जी का संग शिव जी करते हैं, तो स्पर्श करते हैं उसको। सृष्टि स्थिति प्रलय होए इच्छाए जहार, जिनकी इच्छा से, दूसरे शब्दों में उनकी इच्छा से ही संपूर्ण जगत का सृजन पालना और संहार होता है। किन की इच्छा से, भगवान की इच्छा से। ब्रह्मा विष्णु शिवतार गुण अवतार, सृष्टि स्थिति प्रलय तीनेर अधिकार। अब पुरुषावतारों का वर्णन करने के बाद अब गुणावतारों का वर्णन चल रहा है। विष्णु जी पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं और शिव भगवान संहार कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तार गुण अवतार, ब्रह्मा जी विष्णु और शिव भगवान के गुण अवतार हैं। ब्रह्मा जी कौन से गुण के अवतार हैं, रजोगुण, इतना सोचना पड़ रहा है। शिव जी तमगुण के और विष्णु सत्वगुण के, ठीक है। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनेर अधिकार, सृष्टि पे अधिकार किसका है, ब्रह्मा जी का, स्थिति पे अधिकार है विष्णु भगवान का और प्रलय पे शिव जी का। क्या हम ये सब बातें आपको पता नहीं है या हम बहुत तेज जा रहे हैं? तेज इसलिए जा रहा हूं ताकि सोने का मौका नहीं मिले। भाई जूम पे तो आप वीडियो ऑफ करके सो लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सोने में थोड़ा कठिनाई है, तो तेज तेज जा रहे हैं ताकि नींद नहीं आए। पता है प्रभु जी, आप क्या बताएंगे हमको? ठीक है, हाँ ठीक है, ओके।
वैसे आध्यात्मिक विषयों में रहता है, पता होने के बाद भी बार बार सुनने से वो अच्छा लगता है और कुछ बातें हमेशा और दिमाग में जाती है। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी गर्भोदकशाई सहस्त्र शीर्षादि करे वेद जारे गाई। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी गर्भोदकशाई, इस पूरे ब्रह्मांड के अंतर्यामी, एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी है कौन? गर्भोदकश विष्णु। वेद इन्हीं को सहस्त्र शीर्ष पुरुष कह के गाता है, उनकी वंदना करता है। सहस्त्र शीर्ष का मतलब होता है जिनके 1000 मुख है। अब अगर आपको कुछ भागवत का वो बात याद हो, प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय, सहस्र मूर्धना नासिकम इत्यादि श्लोक आया था कि उनको 1000 मुख में 1000 नाक, कारणान आननम, 1000 मुख वाला, 1000 नासिका वाला, 1000 बाहु वाला। श्लोक क्या है, जो दिखाता हूं आपको, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रथम स्कंद का तीसरे अध्याय का, प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय, और ये श्लोक है, हाँ, पश्यन्त दो रूप मदभ्रचक्षुषा सहस्त्रपादौरुभुजानुनाद्भुतम सहस्त्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम सहस्त्रमौल्यम वरकुंडलोलसत्। ये है प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से उन भगवान के रूप को देखते हैं जो कैसे हैं, सहस्त्रपाद, यानी कि दिख रहा है श्लोक, ये प्रभु प्रथम स्कंद का, प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय चौथा श्लोक। हजारों उनके हाथ हैं, हजारों उनकी भुजाएं हैं, हजारों उनके पांव हैं, हजारों मुख हैं, अद और सब अद्भुत लग रहा है। सहस्त्र मूर्धना, उनके सिर भी इसी प्रकार से हैं, हजारों कान हैं, आंखें हैं, नाक है, और इसी प्रकार से बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, हजारों हजारों कपड़े हैं, हजारों हजारों कुंडल इत्यादि। तो ये सहस्त्र शीर्षा पुरुष कौन है? गर्भोदकशाय विष्णु, जिनकी स्तुति वेद करते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, इस प्रकार से पुरुष सूक्ति कहलाती है इसमें। एत द्वितीय पुरुष ब्रह्मांडेर ईश्वर मायार आश्रय है तभु माया पार। ये द्वितीय पुरुष गर्भोदकश, बोल बोल के दिमाग में घुसेगा। वो ब्रह्मांड के ईश्वर है, नियंता है, और माया के आश्रय होते हुए भी माया के पार है, माया को स्पर्श नहीं करते। तृतीय पुरुष विष्णु गुण अवतार द्वि अवतार भीतर गणनातहार। तृतीय पुरुष कौन से पुरुष हैं? क्षीरोदकशाय विष्णु, यह भी भगवान के अवतार हैं, सत्वगुण के नियामक हैं। द्वि अवतार भीतर गणनातहार, दोनों अवतारों के बीच, उनके भीतर उनकी गणना होती है। अर्थात क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये पुरुष अवतार के रूप में भी बोले जाते हैं और गुणावतार के रूप में भी बोले जाते हैं। कौन से विष्णु? क्षीरोदकशाय विष्णु। कानुप्रिया माता जी, क्षीरोदकशाय विष्णु को क्षीरोदकशाय क्यों कहते हैं? सब लोग यहाँ पे क्या, क्योंकि सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। गलत नंबर, लंच कैंसिल, लंच कैंसिल। क्षीर सागर, मतलब क्षीर किससे बना है? पेट्रोल से कि पानी से? दूध का सागर, इतना तो याद हुआ। क्षीर मतलब दूध, क्षीर चोर गोपीनाथ, ऐसा ठीक है। ऐसा इधर सब बातें टिप्स पे रहनी चाहिए। आपने सुना, आपके टीचर्स पहले बोला करते ये तो फॉर्मूले तुम्हारे टिप्स पे रहने चाहिए, टिप्स पे, ठीक है। कोई बात नहीं, अभ्यास करेंगे तो होगा। विराट व्यष्टि जीवेरते हो अंतर्यामी क्षीरोदकशायी ते हो पालन करता स्वामी। विराट रूप, ये क्षीरोदकशाय विष्णु भगवान के विराट रूप हैं और प्रत्येक जीव के भीतर के परमात्मा है। हाँ, इसको समझिए कि ये जो विराट रूप है ब्रह्मांड का, वो कल्पना कर दी जाती है कि विष्णु का ही स्वरूप है, तो उसी अर्थ में कह रहे हैं, ऐसे तो मुझे समझ में आ रहा है। और बाकी जो दूसरा वाला पॉइंट तो समझ में आ रहा है इजीली कि सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में कौन है? क्षीरोदकशाय विष्णु। कानुप्रिया माता जी फिर से बताइए, क्षीरोदकशाय विष्णु का अर्थ क्या है? भूल गए फिर? पता नहीं आपको? क्षीर मतलब दूध, उदक मतलब सागर, और शाही मतलब सोने वाले, दूध के सागर में सोने वाले। तो ये स्थान कहाँ है? ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में कहीं पे है, क्लियर हमको नहीं समझ में आया कहाँ है, लेकिन इतना बोला जाता है कि ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में क्षीर सागर है, जहाँ पे देवता लोग उसके तट पे जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुना ना आपने? सब लोग प्रार्थना करने गए तो भगवान फिर दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन बोले कि मैं प्रकट होऊंगा,
दशम स्कंद में सुनते हैं। तो क्षीरोदकशायी विष्णु कहलाते हैं, वो क्षीर सागर में शयन करते हैं, ब्रह्मांड के पालक तथा स्वामी अर्थात सभी जीवों के पालक जो बोला जाता है वो क्षीरोदकशायी विष्णु ही और सभी के स्वामी। पुरुषावतारेर ए कैलो निरूपण लीला अवतार ए विष्णु सनातन। अब आसान हो जाएगा, पुरुषावतार का निरूपण मैंने किया, अब लीला अवतार को सुनो सनातन गोस्वामी। तो आप लोग सोच सकते हैं एक बात, जब सनातन गोस्वामी सुन रहे हैं तो हम को भी सुनना जरूरी है। इस अगर हम पवित्र होते हैं, हम लोग सुन चुके हैं प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में कि जो व्यक्ति इस भगवान के अवतार के गुह्य वर्णन को सुनता है तो साय प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा में मुच्यते। शाम और सुबह इस प्रकार से अवतारों के वर्णन को सुनता है तो दुख के समूह से मुक्त हो जाता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और ये वेद गुह्य है, वेदों में भी गुह्य बातें हैं सब अवतारों का वर्णन। तो ये सुनते हैं आगे। लीलावतार कृष्ण रे न जाए गणना प्रधान करिया कही दिग्दर्शन। कृष्ण के लीला अवतारों का कोई गणना नहीं हो सकती है। प्रधानों को बोल रहा हूं दिशा निर्देश करने के। दिग मतलब होता है दिशा और दर्शन मतलब दर्शन कराना। तो ये समझ लीजिए, उंगली करते हैं ना, उंगली दिखाते हैं कि भाई ये इधर, उंगली से दिखाते ये इधर देख लो बस। तो उंगली दिखा करके व्यक्ति दिशा निर्देश कर देता है। तो बस इससे समझ लेना चाहिए कि सारे अवतारों का वर्णन हम नहीं कर सकते, उंगली दिखा करके विषय बोल रहा है। जैसे याद आ रहा है आपको कि नारद जी भी बोले थे कि प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। व्यासदेव जी आप जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण का यश जो है वो तो असीमित है। मैंने तो केवल आपको बस 10 उंगली भर भगवान के यश का वर्णन किया है, आप इसका विस्तार कीजिए। तो दिग्दर्शन समझ रहे हैं, एक इंडिकेशन दे रहे हैं, बाकी भगवान की लीला अवतारों का कोई वर्णन नहीं, सॉरी गणन नहीं। मत्स्य कूर्म रघुनाथ नृसिंह वामन वहरादि लेखा जार ना जाए गणन। मत्स्य मछली वाला अवतार, कूर्म कच्छप अवतार, रघुनाथ मतलब भगवान श्री राम, नरसिंह वामन, सब समझ में आ गए। वराहादि लेखा जार ना जाए वर्णन। वराह मतलब वराह अवतार आदि, इन सबका वर्णन गणन नहीं किया जा सकता, बहुत सारे अवतार भगवान के हैं। मत्स्याश्च कश्यप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च तथाधुनेशा भारम भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते। क्या अर्थ है? हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे यदुकुल श्रेष्ठ, हम आपसे ब्रह्मांड के भारी भार को कम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने पूर्व काल में मत्स्य, अश्व, कश्यप, सिंह, शूकर तथा हंस के रूप में भी अवतरित होकर इस भार को कम किया है। आप भगवान रामचंद्र, परशुराम तथा वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। आपने सदैव इस तरह से हम देवताओं तथा ब्रह्मांड की रक्षा की है, कृपया अब भी वैसा ही करें। ये उदाहरण भागवत का है, मतलब ये गए होंगे, ये समझ सकते हैं। 10.2.40 मतलब देवता लोग गए भगवान के पास तो फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वापस अवतरित होइए और जगत का भार कम करिए। तो ये क्यों श्लोक कोट किया जा रहा है? ये प्रमाणित करने के लिए कि भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में आकर के जगत का भार कम करते ही रहते हैं। लीलावतारेर कैलो दिग्दर्शन गुणावतारेर एव शुना विवरण। तो लीला अवतारों का दिग्दर्शन हो गया, समाप्त। सारे लीला अवतार हो गए ना? नहीं, थोड़ा थोड़ा। हंस अवतार, बहुत सारे अवतार हैं जिसमें भगवान आते रहते हैं। और गुणा अवतारों का वर्णन अब सुनो तुम। उप्स, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए खत्म हो गया ये। वाओ, डू आई हैव अदर फाइल ऑल्सो जस्ट टू गिव यू मोर परेशानी। आज तो संडे है, आज तो कथा सुनने का डे है। होल्ड ऑन, हु इज गिविंग मी दिस फाइल्स? यस यस, इट इज देयर। ओ, हम लोग तो कितने खुश थे कि खत्म हो गया, क्योंकि तमोगुण के अवतार हम कुछ प्रभावित कर रहे होंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रजोगुण में रहेंगे। सो होल्ड ऑन विद मी वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इट विल टेक सम टाइम। तब तक हम एक भगवान का अवतार का संग कर लेते हैं, नाम अवतार का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी लंबी फाइल है कि मेरा लैपटॉप ही हैंग कर गया। लगता है कि आज आप लोग
जल्दी छूट जाएंगे। कैसे शेयर करूं, पीडीएफ ही नहीं बन रहा है इसका। ओह हो गया, ठीक है, समा हो गया। सो लेट अस सी, शेयर कर देता हूं। कितने दुखी लग रहे हैं आप लोग, नहीं? ठीक है, हम यहाँ पे शुरू कर दे रहे हैं, जब तक आप उसको पढ़ लीजिए। वैसे बहुत लंबा क्लास नहीं, 11:30 तक फिनिश कर देंगे। अब बहुत इजी, अब तो समझ में आ रहा होगा। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुण अवतार, त्रिगुण अंगीकारी करे सृष्टि व्यवहार। ब्रह्मा विष्णु शिव ये 3 गुणावतार हैं और तीनों गुणों को स्वीकार करके सृष्टि आदि यानी सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। ये समझाना है, समझ में आ गया? अरे सब लोग ऐसे देख रहे हैं, अरे गुण अवतार नहीं समझ में आ रहा? ओ इधर नहीं दिखाया आपने, आ गया भागवत अध्यापन में, देखिए। ओह सॉरी सॉरी, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। Still sending the file. अच्छा, in few seconds you'll be getting it. आगे ठीक है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतार हैं, तीनों गुण अंगीकार करके सृष्टि आदि व्यवहार करते। 310 ऑनवर्ड्स, नो 301 ऑनवर्ड्स माता जी। पिछले वाला 300 श्लोक पे रुके थे ना हम लोग। हाँ आ गया। भक्ति मिश्र कृत पुण्य कोनो जीवोताम, रजो गुणे विभावित करितार मन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ब्रह्मा बनता कौन है? तो कह रहे हैं भक्ति मिश्रित पुण्य कोनो जीवोत्तम। भक्ति से मिश्रित किसी का कोई पुण्यआत्मा जीव होता है तो उसको रजोगुण विभावित करे, उसमें रजोगुण का प्रवेश करा करके उसके मन में रजोगुण का प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ जीव को ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है। आप लोगों में से कुछ चाहते तो नहीं ब्रह्मा जी बनना? ठीक है, नहीं 2-4 माला बढ़ा देंगे तो जरूर चांस है। गर्भोदकशायी द्वारा शक्ति संचारी, व्यष्टि सृष्टि करे कृष्ण ब्रह्मा रूप धरी। गर्भोदकशायी द्वारा शक्ति संचारित की जाती है, उन ब्रह्मा जी को विशेष शक्ति दी जाती है। व्यष्टि सृष्टि करे, व्यष्टि सृष्टि का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड की संपूर्ण संरचना करते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के रूप में कृष्ण का अवतार पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण रचना करता है, भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। ये आसान है, बस उसको इस श्लोक से पुष्ट कर रहा है। ये समझ में आ गया? ब्रह्मा जी रजोगुण को विभावित करके यानी प्रवेशित करा करके उनको शक्ति प्रदान करके, सृजन शक्ति प्रदान करके भगवान उनसे सृष्टि कराते हैं। इसलिए उनको भगवान का अवतार कहा गया है। समझ रहे हैं किसने? वो भगवान नहीं है, भगवान ने उनको रजोगुण मैनेज करने की, हैंडल करने की शक्ति दी है, बस इतना समझना चाहिए। जिस प्रकार से श्लोक है, भास्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः, स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र, ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधान कर्ता, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। देखिए मेरी सहायता क्या है? मेरी सहायता इतनी है कि आपको एक फ्लो बता दूं कि ये चीज ये है, तो यह श्लोक इस पे क्यों बोला जा रहा है चैतन्य चरितामृत में, इतनी सहायता कर रहा हूं। बाकी एक एक को आप तात्पर्य सहित पढ़ेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन ये सब अब ये श्लोक बता रहा है कि किस प्रकार से भगवान जैसे सूर्य प्रकाशित करता है रत्नों में अपने तेज को और रत्न चमकते हुए दिखते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्ति को ब्रह्मा जी में प्रदान करते हैं। पता, इसके शब्दों को देख लीजिए। भास्वान यथा यानी कि भास्वान मतलब प्रज्वलित सूर्य जिस प्रकार, अश्म सकलेशु, अश्म सकलेशु का अर्थ है हर प्रकार के रत्नों में, निजेशु तेज अपने तेज के द्वारा, स्वीयम अपना मतलब अपना, कियत कुछ मात्रा में प्रकट करता है। तो पहली लाइन का अर्थ क्या होगा? भास्वान यथाश्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयम कियत प्रकटयत तपि तद्वदत्र। जिस प्रकार से सूर्य कुछ मात्रा में अपना तेज कुछ रत्नों में प्रकाशित करता है, पूरा तेज नहीं, तद्वत उस प्रकार अत्र ये ब्रह्मा या एष जगदंड विधान करता, जो ब्रह्मा जी को आप जगदंड मतलब ब्रह्मांड का विधान करता कहा जाता है, उसी वो भगवान
वो ब्रह्मा जी भगवान के कुछ तेज को ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ के रत्न इत्यादि वो कुछ तेज ग्रहण करते हैं, सूर्य का पूरा तेज नहीं ग्रहण करते, और कुछ मात्रा में प्रकाश को कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट को कुछ कहते हैं, परावर्तित करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास भगवान के बराबर शक्ति नहीं है। वह तो भगवान की शक्ति के कुछ अंश को ग्रहण करके इस जगत के सृष्टिकर्ता बनते हैं। कुछ अंश को करके ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि भगवान की शक्ति कितनी अधिक होगी। वैसे तो अभी ब्रह्मा जी कैसे विमोहित होंगे, अब अगले चैप्टर में देखना, बड़ा आनंद आता है उसमें। कोनो कल्पे यदि योग्य जीव नाही पाए, आपने ईश्वर तबे अंशे ब्रह्मा है। किसी किसी कल्प में, सृष्टि में यदि कोई योग्य जीव नहीं होता है। अब देखिए कल्प का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए कल्प का अर्थ आप प्राय क्या सोचते हैं, ब्रह्मा जी का दिन, लेकिन यहाँ कल्प का है अर्थ ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल। क्योंकि एक जीवन काल में ब्रह्मा जी चेंज नहीं होते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको, पता है बात? ब्रह्मा जी जीते हैं तो पूरा जीते हैं, उनकी सरकार चेंज नहीं होती। यानी किसी किसी ब्रह्मांड में मानो कि कोई ब्रह्मा बनने योग्य जीव है ही नहीं, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। ये कह रहा है कभी कभी आपन ईश्वर तबे अंशे ब्रह्मा होए। ईश्वर अर्थात भगवान कृष्ण, विष्णु कह लीजिए, यहाँ पे गर्भोदकशय विष्णु उस स्थिति में स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। क्षीरोदकशय विष्णु नहीं, गर्भोदकशय विष्णु। अभी आपने सुना ना कि गर्भोदकशय विष्णु ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं, सुना नहीं आपने गर्भोदकशय जी? अब ब्रह्मा जी की दिन के वो पूरी जीवन के बारे में प्रभुपाद बता रहे, वो आप लोग समझते हो तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे श्लोक कोट किया जा रहा है यहाँ पे भागवत से। यस्यांग्रि पंकज रजो खिललोक पालेर, मौल्यतमय धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा भवोहमपि यस्य कलह कलाया, श्रीश्चोद्वहे मचिरमस्य नृपासनम क्वा। अब इन श्लोकों को तो पूरा टीका के साथ चर्चा करना चाहिए, हम खाली इसका अनुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या मूल्य है, ये शब्द ब्रह्मा जी ने बोला, ऐसा बलराम जी बोले हैं। आपको पता है ना, जब बलराम जी सांब गए थे लक्ष्मणा के स्वयंवर में। लक्ष्मणा कौन है पता है? दुर्योधन की लड़की। और उनको पसंद आ गई, उन्होंने कहा चलो हम उसका हाथ पकड़ के लेके चले गए, किडनैप कर लिया उन्होंने। तो अब ये लोग रंज हो गए, तो शादी तो अब किसी से और हो नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने किडनैप कर लिया। लेकिन अब उसको सांब को 5-6 महारथी मिलकर पकड़ लिए थे। ये कथा पता है आपको? लीला नहीं पता? कृष्ण बुक महंगी हो गया आजकल ना। खैर तो जब पढ़ने का टाइम कहाँ दे रहे हैं, अरे रात तो पढ़ सकते हैं आधा घंटा, थोड़ा पढ़ना चाहिए कृष्ण बुक जो भी है। तो कृष्णा बुक में इस प्रकार से वर्णन है। तो फिर जब बात यहाँ पे पहुंचती द्वारका में, तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं हम अभी युद्ध करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो बलराम जी का नहीं, ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे समधी हैं, तो पहले जाके मैं थोड़ा समझा देता हूँ उन लोगों को। नहीं मानेंगे तो अलग बात है। तो फिर बलराम जी जाते हैं। तो बलराम जी जब इस प्रकार से मैसेज भेजते हैं कि मैं आया हूँ, आप शाम को छोड़ दीजिए इत्यादि इत्यादि, तो ये लोग बड़ा गुस्सा होने लगे। अरे ये यदुकुल वाले, ये पैर की जूती अब सर पे चढ़ेगी, ऐसा करके बोल लगे। तब बलराम जी इस प्रकार से बोलने लगे ये बात, और कृष्ण के लिए भी वह उल्टा सीधा बोलने लगे। तब वो बोलने लगे कि भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या मूल्य है? उनके चरण कमलों की धूलि को विभिन्न लोकों के स्वामी अपने मुकुट युक्त सिरों पर धारण करते हैं। ये समझ रहे हैं? विभिन्न लोक के जितने भी ग्रह लोकपाल हैं वो सब कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वह धूलि तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाती है, कृष्ण की चरण की धूलि। और कृष्ण के स्वांश के अंश रूप ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी तथा मैं स्वयं, बलराम जी विस्तार हैं तो कह रहे हैं मैं स्वयं उस धूलि को नित्य अपने सिरों पर धारण करते हैं। तो यहाँ पे बलराम जी क्या कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। और तुम ये कह रहे हो कि कृष्ण को तुम वो कहते हैं कि यादव लोग यद्यपि हमारे अंदर में काम करते हैं या हमारे अंदर में रहते हैं कुरुओं के, फिर भी हमने प्रेमवश उनको मतलब अलाउ कर दिया है कि यह राज्य की ये ठाट बाट में रह सकें। बलराम जी को उसी बात पे क्रोध आया था। बाद में बलराम जी कहते तुम लोग समझोगे नहीं, तो अपने हल लेकर के हस्तिनापुर को खींच करके सीधे गंगा जी में, यमुना जो भी कह लीजिए, गंगा जी में डालने वाले थे। तब लोग घबरा जाते हैं, अरे आते हैं, फिर सांबा और लक्ष्मणा को लेके जाते हैं, लीजिए लीजिए, फिर शांति हो जाती है। तो ये समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं इस बात? भगवान की महत्ता को प्रस्तुत करने के लिए।
निजांश कलाय कृष्ण तमो गुण निजांश कलाय कृष्ण तमो गुण अंगीकारी सहार्थे संहारार्थे माया संगे रुद्र रूप धरी। निजांश कलाय कृष्ण तमो गुण अंगीकारी, अपने निजांश की कला से कृष्ण तमो गुण को स्वीकार करते हैं। शिव जी विष्णु तत्व, वो विष्णु तत्व है जो माया का संग करते हैं, ऐसा कह लीजिए। वो विष्णु तत्व भी नहीं, पूरी तरह से पूरा भगवत्ता नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, और वह प्रकृति के तमोगुण को स्पर्श करते हैं। ये शिव जी हैं। किस लिए करते हैं? संहार अर्थे, संहार करने के लिए माया का संग करते हैं रुद्र का रूप धर करके। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हो दूध और दही वाले एग्जाम्पल से। पता नहीं मेरे को ये बातें अब आसान लगती हैं, आप लोगों को भी समझ में आता है या सर्वेश प्रभु ईजी है ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है? हम क्या कभी बोलने वाले कि नहीं? ठीक, आज आप लोग का संडे डिस्टर्ब हो गया, मैं समझ रहा हूं। प्रभु जी केवल तत्व तत्व तत्व। हाँ जी, इसको पढ़ लेते हैं तात्पर्य। यह रुद्र रूप का वर्णन है जो कृष्ण का अन्य विस्तार है। केवल विष्णु मूर्तियां ही कृष्ण के स्वांश एवं कलाएं हैं। ये सब बातें आप जानते हो। महाविष्णु जो कारण सागर में शयन करते हैं वे संकर्षण के विस्तार है। तृतीय संकर, गुड। जब गर्भोदकशाय विष्णु विराट जगत का संहार करने के लिए भौतिक प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं तब उनका रूप रुद्र कहलाता है। तो काफी स्पष्ट बात समझ में आ रही है। गर्भोदकशाय विष्णु आपको अपने आप को विस्तारित करते हैं शिव जी के रूप में, और प्राकृतिक गुणों को स्वीकार करते हैं और संहार का कार्य करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान विष्णु माया के नियंता हैं, तो फिर भला वे माया का संग कैसे कर सकते हैं? निष्कर्ष यह है कि शिव जी या ब्रह्मा जी का अवतार विष्णु की परम स्थिति शक्ति की अनुपस्थिति का सूचक है। ध्यान दीजिएगा, शिव जी और ब्रह्मा जी के भगवान के अवतार तो हैं, लेकिन भगवान की परम शक्ति वहां पे नहीं है। शक्ति है लेकिन पूर्ण शक्ति नहीं है। इसको पता है, जीव गोस्वामी जी बड़े अच्छा उदाहरण देते, कहते हैं शिव जी वैसे विष्णु दीपक के समान है, और शिव जी वैसे दीपक हैं जो कालिक से ढका हुआ हो, तो पूरा पूरा प्रकाश नहीं आ रहा है, ऐसा वो समझाते हैं। जब परम शक्ति नहीं रहती तो बहिरंगा शक्ति माया का संग संभव हो जाता है। ठीक है, अगली लाइन समझ में आएगी। ब्रह्मा जी तथा शिव जी को माया की ही सृष्टियां माना जाता है। ये क्या मतलब हुआ? ये तो पहली बार सुन रहे हैं ना। क्या माया शिव जी की रचना कर रही है? ये अर्थ तो हम नहीं स्वीकार कर सकते। अर्थ यह है कि वे माया का स्पर्श करते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि करने वाले तो भगवान ही है, लेकिन वह गुण का स्पर्श करते हैं, तो प्रभुपाद इस प्रकार से कहना कि माया की सृष्टि है। लेकिन शिव जी का शरीर माया का नहीं बना हुआ, गुणों का नहीं बना है, लेकिन वो गुणों को स्पर्श करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शिव जी तमोगुण में नहीं है, केवल उसका स्पर्श करते हैं। इसी तरह से उनको स्वीकार करना पड़ेगा, ये नहीं तो शिव जी के प्रति अपराध बन जाएगा। शिव जी तमोगुण में नहीं है, वो महावैष्णव है, महानतम वैष्णव है, दिव्य है, लेकिन बस वो स्पर्श करते हैं माया का, इसलिए ऐसा बोल रहा है। थकान लग रही है? हर्बल टी? आज तो हम गलत फंस गए। माया संग विकारी रुद्र भिन्ना भिन्न रूपा जीव तत्व नहे है कृष्ण रस स्वरूप। माया का संग करने से रुद्र विकारी हो जाते हैं और भेद अभेद, यानी कि विष्णु हैं भी और नहीं भी, जैसे कि दही दूध है भी और नहीं भी। जीव तत्व नहीं, लेकिन ये जीव तत्व नहीं है। ब्रह्मा जी जीव तत्व है कि नहीं? हैं भी, और कहीं कहीं भगवान विष्णु स्वयं अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन प्राय ब्रह्मा जी जीवात्मा है और कृष्ण के स्वरूप भी नहीं है। शिव जी को आप कृष्ण भी नहीं कह सकते और जीव भी नहीं कह सकते, उनका एक अपना अलग तत्व ही है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर कितनी पढ़ाई करने के लिए है इस्कॉन में, अगर चाहे तो। अब एग्जाम्पल बड़ा स्पष्ट है। दुग्ध जेना अम्ल योगे दधि रूप धरे दुग्धांतर वस्तु नहे दुग्ध हैते नारे। दुग्ध जिस प्रकार अम्ल के योग, अम्ल का मतलब एसिड, खट्टी चीज के योग से दधी का मतलब दही का रूप ले लेता है, दुग्धांतर वस्तु नहीं, वह दूध से अलग नहीं है, लेकिन दुग्ध हैते नारे, लेकिन क्या कह सकते, दही दूध भी नहीं है। कुछ भी ना सीख पाए, कम से कम बंगाली तो सीख ही जाएंगे आप। ठीक है, इतना तो सीख गए, ठीक है कि नहीं? तो
इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई कठिन नहीं है। यही बात बार बार बोल रहे हैं कि शिव जी विष्णु नहीं भी हैं, विष्णु नहीं है, लेकिन विष्णु से अभेद भी है, कि उनका स्वरूप है। स्वरूप नहीं है लेकिन स्वरूप से ही प्रकट है, उनके विस्तार हैं। अब इसको आप जानते हैं श्लोक, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्षीरम, क्षीरम का अर्थ क्या बताया था कानुप्रिय? बोल गए, क्षीर का अर्थ क्या बताया था? दूध। दूध जिस प्रकार दधि विकार विशेषवाद, दधि का मतलब क्या होता है? दही। तो जिस प्रकार किसी विकार विशेष के कारण दूध दही में परिणत हो जाता है, संजायते नहीं तथा पृथगस्थ हेतु, इसका अर्थ क्या है? संजायते बदल जाता है, नहीं तथा पृथगस्थि, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दूध किसी विकार विशेष से दही हो जाता है, नहीं तथा पृथगस्थ हेतु, लेकिन वह दूध से अलग वस्तु नहीं है। यह शंभुताम अपि, उसी प्रकार से शंभुताम तथा समुपैति कार्य, उसी प्रकार से विष्णु शंभुताम को प्राप्त होते हैं अर्थात शंभुत्व को प्राप्त होते हैं जब वह माया का संग करते हैं। विष्णु स्वरूप में नहीं करते हैं, लेकिन अपने को विस्तारित करते हैं शंभु रूप में, और वह शंभु माया का स्पर्श करता है। तो उन गोविंद का जो आदि पुरुष है मैं भजन कर रहा हूं। 1 2 3 4, बंद करो ये अत्याचार। और अत्याचार बंद किया जाए, आप आराम करना चाहते? यस, थक गए। अच्छा, तो ईमानदारी के 20 मिनट लेके चल रहे हैं, आज तो संडे है, इतना कठिन तो नहीं लग रहा होगा, तत्व को सुनना जरूरी है। शिव माया शक्ति संगीत तमो गुणावेशा मायातीत गुणातीत विष्णु परमीश। शिव जी माया शक्ति के संगी हैं और तमोगुण को स्पर्श करते हैं। मायातीत गुणातीत विष्णु परमीश, लेकिन विष्णु जो है वो मायातीत है, माया के परे हैं और गुणों के तीत हैं, उनके परम, वो परम ईश्वर है। देखिए ये सब बातें सुनना क्यों जरूरी है? ताकि एकदम निर्धारित हो जाए कि भजनीय केवल कृष्ण है, विष्णु है। ये आप लोगों को बड़ा आसान लगता है, हम नाम नहीं बोलना चाह रहे हैं भी, लेकिन जहाँ पे हम लोग गए थे यात्रा के लिए, बहुत जहाँ पे लौटने पोटने वाला कार्यक्रम भी है, वहाँ पे सुनने में आया कि वो पंच उपासक हैं जो वहाँ के लीडर हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, उसकी भी करते हैं। तो अब देखिए वहाँ पे अनन्यता नहीं आ रही है। आपको लग रहा होगा कि बातें हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब 12 बार यही सुनेंगे कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, तो उधर ही मति लगेगी। एकांत मति संस्थिताम, कि उसी में, उन्हीं में मति लगी रहेगी। नहीं तो फिर कभी शिव जी की पूजा, कभी दुर्गा जी की पूजा, कभी गणेश जी की, कभी यहाँ, अलग अलग, सबका अलग अलग दिन होता है भाई। तो ऐसा लगता है, लेकिन सबको सुनने से सहज रूप से विश्वास रहता है कि कृष्ण ही भगवान, उनकी भजन करना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको बड़ी बहुत सुंदर तात्पर्य सुनिए। विष्णु इस भौतिक जगत की परिधि से परे हैं, लिमिट से बाहर हैं, और माया के वशीभूत नहीं है, स्पष्ट है। वे परम स्वतंत्र भगवान है। जब कुछ ना समझ में आए को बताएगा, हर लाइन समझ में आ रही है, कोई कठिनाई तो नहीं है। इसे शंकराचार्य तक ने स्वीकार किया है, नारायण परो अव्यक्तात्, यानी कि नारायण भगवान इस अव्यक्त के, इस प्रधान के भी परे हैं। वैसे लग रहा है बोलता जा रहा हूं, लेकिन बुझते ना बुझते, क्या बुझते ना बुझते बुझी नहीं पा रही। मैं समझ नहीं रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये सब बहुत मुझे आसान लगता है, कुछ कठिन लग रहा है समझने में। इस भौतिक जगत के परे जो है अव्यक्त अवस्था, उसके भी परे नारायण है, मतलब गुणातीत अवस्था में है, ये बोल रहा है। ये स्वयं गीता भाष्य में शंकराचार्य जी बोलते हैं। क्या कठिन तो नहीं लग रहा कुछ? अब जरा ध्यान से सुनिए। शिव जी अपने वैधानिक रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में महाभागवत हैं, अर्थात भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं। किंतु चूंकि वे माया का संग विशिष्टता तमोगुण को स्वीकार करते हैं, अतः वे माया के प्रभाव से मुक्त नहीं होते हैं। वो महाभागवत, थोड़ा थोड़ा प्रभाव आ रहा है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में ऐसी घनिष्ठ संगति नहीं देखी जाती, अर्थात विष्णु माया का स्पर्श करते ही नहीं है।
केवल संकल्प मात्र से उसका क्या कहते हैं नियमन करते हैं। शिव जी माया को स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान विष्णु की उपस्थिति में माया विद्यमान नहीं रह सकती, जैसे सूर्य के सामने अंधकार रह ही नहीं सकता, ये स्थिति है। फल स्वरूप शिव को माया के उत्पाद माना जाता है। अब समझ में आ रहा है कुछ जो बात बोली गई थी कि ब्रह्मा जी और शिव जी माया के उत्पाद हैं, तो क्या मतलब है तो वो मूलतः स्पिरिचुअल, लेकिन वो टच करते हैं, बस ये बात है। जब शिव जी माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तब वे महाभागवत की स्थिति में रहते हैं, वैष्णवानाम यथाश्रम। तो अब भाई ये समझना बड़ा कठिन है, लेकिन यही है। अब कहेंगे माया से कब मुक्त होते हैं, साधना करते हैं ना, क्या करते हैं, नहीं वो बहुत कठिन है। कुछ ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया तो क्या कह सकते हैं, लेकिन दोनों प्रकार की स्थिति इस प्रकार से है कि वो दिव्यावस्था में भी है और माया का स्पर्श भी करते हैं। शिव शक्ति युक्त शश्वत त्रिलिंगो गुण समृत वैकारिकस्तेजश्च तामश्चेत्यहं त्रिधा। शिव जी के विषय में सच बात तो यह है कि वे सदैव तीन भौतिक आवरणों वैकारिक, तेजस तथा तामस से आवृत रहते हैं। सुन चुके थे अभी। वैकारिक मतलब सात्विक अहंकार, तेजस मतलब राजसिक अहंकार, तामस मतलब तामसिक अहंकार से आवृत रहते हैं। भौतिक प्रकृति के इन तीन गुणों के कारण वे बहिरंगा शक्ति, माया तथा अहंकार का सदैव संग करते हैं। तो इस श्लोक क्यों कोट किया, यह दिखाने के लिए कि शिव जी माया का संग करते हैं, ये बात बोलना बस। भागवत का है ये श्लोक। ये बहुत अच्छा श्लोक है। हरि निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतिः परः स सर्वदृक् उपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। हरि ही निर्गुणः, ही मतलब निश्चित ही हरि निर्गुण है, माया उनका स्पर्श नहीं कर सकती है। साक्षात पुरुष प्रकृति है परा, साक्षात पुरुष मतलब परमेश्वर हैं, प्रकृति परा प्रकृति के पार हैं, स सर्वदृक् वो सब कुछ देखने वाले हैं, उपद्रष्टा देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। तम भजन निर्गुणो भवेत, ये लाइन सबसे अच्छी है। क्यों? अगर कोई भगवान कृष्ण का, विष्णु का, हरि का भजन करता है तो वह भी निर्गुण हो जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, श्लोक का सबसे अच्छा पॉइंट था। भगवान हरि एक नितांत रूप से निर्गुण है, तो जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं। भगवान की भक्ति निर्गुण है, भगवान का हम कथा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ये सब कुछ निर्गुण वस्तु हैं। तो इनका सेवन करते करते हम निर्गुण हो जाते हैं। समझे इस बात को, हम पहले बता चुके हैं। हमारी इंद्रियां भी लोहे के समान है, जड़ इंद्रियां हैं, लेकिन भक्ति का स्पर्श, और भक्ति कैसी है, स्पर्श मणि के समान। पारस मणि जानते हैं आप लोग, तो पारस मणि लोहे को स्पर्श करती है तो सोना बना देती है। ऐसे ही बारंबार भक्ति करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्रमशः हमारी इंद्रियां स्वर्णिम होती जाती हैं, स्पिरिचुअलाइज होती चली जाती हैं। तो अंत तो कृत्वा जैसे हम भाव स्तर पे पहुंच जाएंगे तो पूरी तरह से निर्गुण हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं तम भजन निर्गुणो भवेत, क्योंकि हरि पूरी तरह से निर्गुण है, तो इसलिए हरि कृष्ण का भजन करने वाला भी निर्गुण हो जाता है। लेकिन शिव जी का भजन करने वाला इस भौतिक जगत की वस्तु तो प्राप्त करेगा, निर्गुण नहीं होएगा। निर्गुण मतलब स्पिरिचुअल या बियॉन्ड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। और आपको गीता में सुना है, माम च यो व्यभ्यचारेणा भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तेतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो बड़ी निष्काम भाव से अव्यभिचारी रूप से मेरा भजन करता है तो वह उस भक्ति के द्वारा बहुत शीघ्र ही गुणों को पार करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर देता है। ये श्लोक बहुत अच्छा लगा मुझे। पालनार्थ स्वांश विष्णु रूपे अवतार सत्व गुण दृष्टा ताते गुण माया पार। पालन के अर्थ के लिए अपने स्वांश विष्णु रूप में अवतार लेते हैं, गर्भोदकश है विष्णु, और सत्व गुण दृष्टा, सत्व गुण को देखने वाले हैं, यही तो अर्थ है ना इसका। सत्व गुण के निर्देशक हैं। निर्देशक का अर्थ वही समझ लीजिए, सामीप्य और नियामक संबंध। देख रहे हैं सत्वगुण, इधर से उधर से ऐसे। एक मिनट, रिमोट है? हाँ। कैन एवरीबडी सी दिस रिमोट? कैन यू सी दिस रिमोट माय डियर डिवोटीज? ओके, सो नाउ इफ आई स्विच ऑफ दिस एसी, तो क्या मैंने इस एसी को कंट्रोल किया कि नहीं किया? छुआ एसी को, आपको समझ में आ गया? अब मेरे ख्याल से अब तो कुछ भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक हम नहीं समझा सकते। ऑन कर दिया,
ऑफ कर दी। तो अब ऐसे समझ लीजिए भगवान अपने इच्छा रूपी रिमोट कंट्रोल से ही माया को कंट्रोल कर रहे हैं, छू बिल्कुल नहीं रहे। अब तो कोई, अब ऐसी जितनी बार देखोगे याद आ जाएगा ना भगवान विष्णु, जितनी बार आप रिमोट से ऑन करेंगे, हाँ विष्णु से समीप और नियामक का संबंध है कि नहीं। ठीक है, ये भगवान ने अच्छा बुद्धि दे दी, अब तो कुछ कठिनाई नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो भगवान को माया का करंट लगने का खतरा कभी नहीं रहता। दूर से रिमोट लगा दौड़ते रहते। ठीक है, ओके ओके। स्पर्श मतलब, स्पर्श का मतलब स्पर्श, और जैसे बता दिया आपको मैंने, छू रहे हैं, छूते तो अलग बात होती है, लेकिन छू नहीं रहे हैं, रिमोट से सब काम कर रहे हैं भगवान। सत्वगुण दृष्टा मतलब उसके नियामक हैं, निर्दिष्टा हैं, लेकिन गुणों के पार हैं। ओके। स्वरूप ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण सम प्राय, कृष्ण अंशिते हो अंश वेद हे न गाय। स्वरूप ऐश्वर्य पूर्ण, ये जो परमात्मा है ये स्वरूप और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, और कृष्ण सम प्राय, प्राय कृष्ण के समान है। कृष्ण अंशी, लेकिन कृष्ण अंशी हैं और उनके अंश ये क्षीरोदकशय विष्णु हैं, यही वेद गा रहा है, वेद बोल रहा है। कहां थे हम लोग? अब इसको बहुत सुंदर उदाहरण समझा रहे हैं। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य, दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा, यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चि एव ही दशांतरम अभ्युपेत्य, तो कह रहे हैं कि जैसे दीप की एक लौ दूसरी लौ को विस्तारित करती है, एक लौ से दूसरी लौ चलती है। कार्तिक में याद रहेगा आपका एक दीपक है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, सुना होगा। तो एक ज्योत से दूसरी ज्योत जल रही है, तो सीरियस बात है, हमको ज्ञान होता है, दूसरे को भी ज्ञान देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जैसे एक ज्योति से या एक लैंप से दूसरा लैंप जलाते हैं, तो दोनों लैंप बराबर तरह से चलते हैं कि नहीं, लेकिन तो उसी प्रकार से सारे विष्णु तत्व भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी एक मूल लैंप होगा कि नहीं। तो यही बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से सारे विष्णु तत्व भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, फिर भी सबकी भगवत्ता कृष्ण के ऊपर आश्रित है। जब इसे पढ़ा रहा हूं तो मन करता है कि ब्रह्म संहिता भी पढ़ा देना चाहिए, लेकिन ये कठिनाई है कि सारे श्लोक मुझे भी समझ में नहीं आते, तो इसलिए नहीं पूरा पढ़ा सकता, लेकिन जितना समझ में आता है वो बहुत से सारे तत्व क्लियर हो जाते हैं। जब भी कोई पूछता ना विष्णु कृष्ण राम क्या क्या, एकदम एक ही झटके में सारे तत्व क्लियर हो जाते हैं। ब्रह्मा शिव आज्ञाकारी भक्त अवतार, पालनार्थ विष्णु कृष्णेर स्वरूप आकार। ब्रह्मा और शिव भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी भक्त के अवतार हैं, भक्त के रूप में अवतार सेवा कर रहे हैं, और पालन करने के लिए विष्णु कृष्ण के स्वरूप आकार हैं, कृष्ण के ही स्वांश हैं, विस्तार हैं। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः, विश्वम पुरुष रूपेणा परिपाति त्रिशक्ति धृक्। ब्रह्मा जी ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे सृजन करने के लिए नियुक्त किया है। शिव जी उनके आदेशों का पालन करते हुए हर वस्तु का संहार करते हैं। क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति के सारे कार्यों को चलाते हैं। इस तरह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीक्षक भगवान विष्णु हैं, कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये है कि अब इसको हम व्याख्या नहीं कर रहे, समझ में आ गया ब्रह्मा जी ने क्या बोला। चलिए हम यहाँ रुक जाते हैं, थक गए हैं भक्त लोग, तो हम आगे मनवंतरा अवतार के बारे में सनातन गोस्वामी को क्या कहते हैं उसको हम लोग आगे सुनेंगे। माय डियर डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कोई नहीं